डेजर्ट स्टोरीज के तमाम नाजरीन को गौर नकवी का आदाब, नमस्कार। आज के गुफ्तगू के सफ़र में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जो हिंदी की टीचर हैं गोबरा स्कूल में और एक बहुत अच्छी शायरा हैं जिनको शायरी विरासत में मिली है उनके दादा से। उनके घराना एक अदबी घराना है। मैं द डेजर्ट स्टोरीज़ की तरफ से और अपने नाजरीन की तरफ से पूर्णिमा सिंह का वेलकम करता हूं और खैर मकदम करता हूं। नमस्कार सर, और मैं आपकी और डेजर्ट चैनल की बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे आज यहाँ आपने बुलाया और मुझे ऐसा अवसर प्रदान किया। और मैं सभी को, दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और आपको भी नमस्कार है। पूर्णिमा जी, आपको जो शायरी ये मिली है वो आपके दादा से मिली है। विकल जी एक अच्छे शायर थे, कवि थे, तो कुछ अपने अदबी घराने के बारे में बताइए हमारे नाज़रीन। जी, हम लोग शुरू से लखनऊ में ही रहते थे और दादाजी बहुत बड़े कवि थे। वो अवधी में लिखा करते थे। उन्होंने 2 खंड काव्य लिखे। एक तो तुलसीदास जी के ऊपर आधारित है और दूसरा धरती की धिया जो सीता जी के ऊपर आधारित है। और दूसरा वाला जो खंड काव्य है उसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जी, लखनऊ हिंदी संस्थान। कुछ उनकी लाइनें याद हैं अवधी में? सीता जी की थी एक की, मैं सुनाती हूँ, अभी तुरंत याद नहीं आ रही है। चलें कोई नहीं। जी, तो पूरा क्योंकि वो एक तो अवधी में लिखते थे और हम लोग अवधी नहीं बोलते थे, हम लोग हिंदी बोला करते थे, खड़ी बोली। तो उनको हमेशा, अच्छा, उनकी ये इच्छा थी कि कोई तो मेरे घर में लिखे। उनकी हमेशा से ये इच्छा थी कि कोई तो लिखे, और उनको पता नहीं क्यों ये विश्वास था मेरे ऊपर कि मैं ही लिखूंगी। तो वो हमेशा मुझे प्रेरित करते रहते कि तुम लिखो बेटा, कुछ लिखो। तो आपने अपनी स्कूलिंग से लिखना शुरू किया या कॉलेज से लिखना शुरू किया? कब शुरू किया लिखना? नहीं सर, मैं बहुत ठीक नहीं बता सकती हूँ, लेकिन शायद मैं 12th में थी उस समय। और वाकया कुछ ऐसा हुआ कि दादाजी के एक दोस्त थे, तो उनके बेटे की शादी थी और उन्होंने दादाजी से एक बधाई गीत लिखने के लिए कहा। अच्छा। हाँ, तो दादाजी ने वो लिख दिया। दूसरे दिन वो पेपर लेके आ गए और कहने लगे कि दादाजी घर में उस समय नहीं थे, तो मुझसे मैं ही निकली, तो वो कहने लगे कि ऐसा करो बेटा, उनसे कहना कि इसमें मेरे दामाद का नाम छूट गया है, तो दामाद जी बुरा मान जाएंगे। अच्छा। तो कहीं उनके दामाद का नाम किसी लाइन में ऐड कर दें। तो मैंने कहा ठीक है, अभी तो वो है नहीं और मैं बता दूंगी उनको। तो मैंने वो पेपर लेके रख लिया अपने पास। अच्छा, दादाजी क्योंकि शाम तक आने वाले थे और उनको वो पेपर जल्दी चाहिए था, तो मैंने सोचा कि मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने एक लाइन में उसको लिख दिया। जी। अच्छा, वो थोड़ी देर बाद आए तो उन्होंने कहा बेटा लिखवा दिया? मैंने कहा जी लिख दिया, और मैंने उनको वो पेपर दे दिया। दूसरे दिन वो फिर आए उनको धन्यवाद बोलने के लिए कि मेरे दामाद जी बड़े खुश हुए अपना नाम सुन के, और लाइन भी बड़ी अच्छी बन गई थी। तो दादाजी ने कहा कि मैंने तो लिखा नहीं, मैं लिखा नहीं। तो कह रही ये बात हुई कि फिर लिखा किसने? तो फिर मैं पकड़ में आई कि इसने लिखा है। अच्छा, मेरे दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे और वो मुझे प्यार से पुन्नू कह के बुलाते थे। तो कहने लगे ये तो पक्का पुन्नू ने ही लिखा होगा। फिर बुलाया मुझे तो पता चला कि मैंने ही लिखा था। उस दिन वो इतने खुश हुए कि शायद ही कोई घर का बच्चा हो और घर के बाहर का बच्चा हो जिसे उन्होंने ना बताया हो कि इसने लिखना शुरू कर दिया। वहीं से लिखना शुरू किया सर, और मैं फिर धीरे धीरे लिखने लगी। एक कशिश एल्बम आई थी जो विनीत जी ने इसमें गाया था। जी जी। तो उसमें आपकी एक गज़ल थी मुलाकात जी, तो वो हमारे नाज़रीन को सुना। जी ज़रूर। और वो विनीत जी ने तो बहुत सुरीले गाया है, मैं अपनी स्टाइल में सुनाऊंगी। सुनाइए जी। तो गज़ल का उन्वान है मुलाकात और शेर ऐसे हैं। मेरे पहलू में आ जाओ, एक मुलाकात हो जाए, न मैं बोलूं न तुम बोलो, फिर भी बात हो जाए। तुम्हारी धड़कनों में मेरी धड़कन ऐसे खो जाए, न बादल हो न बिजली हो, मगर बरसात हो जाए। धन्यवाद। और आगे का शेर, इसका एक अंतिम शेर सुनाती हूँ। तेरी सूरत
देखूं मुझे भगवान दिखता है, तेरी आँखों में मुझको तो मेरा संसार दिखता वाह है। वाह वाह। मैं डरती हूँ उस दिन से कहीं ऐसा न हो जाए, मैं रब का नाम लूं और लब पे वाह, वाह। तेरा नाम आ जाए, न बादल हो न बिजली हो मगर बरसात हो जाए। बहुत अच्छे हुए, वाह वाह वाह। पूर्णिमा जी, कोरोना के ज़माने में आपने जब सेकंड लहर आने वाली थी तो आपने कोरोना पे लिखा था, हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को वो सुनाएं। जी, थोड़ा कठिन समय था और अभी भी निकला नहीं है, तो मैंने एक ऐसी छोटी सी एक कविता लिखी थी। है काली रात गहराती निराशा का अंधेरा है, चांद की चांदनी पे भी अब सादों का पहरा है, मगर तू बैठना ना थक के आगे बढ़ते ही रहना, गहन रातों के आगे ही उम्मीदों का सवेरा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गहन रातों के आगे ही उम्मीदों का सवेरा है, दिए की लौ है थर्राती हवाएं तेज बहती हैं, आंधियों की है आशंका राह में धूल उड़ती है, मगर तू बन जा दिन कर दूर कर जो तम घनेरा है, गहन रातों के आगे ही उम्मीदों का सवेरा है। वाह वाह। और अंतिम पंक्तियां इसकी। पाँव में कांटे हैं चुभते हृदय में उठ रही पीड़ा, है आशा की किरण धूमिल वेदनाओं ने है जकड़ा, मगर ये वेदना तुझको तपा कर स्वर्ण कर देगी, मगर ये वेदना तुझको तपा कर स्वर्ण कर देगी, न डर ऐ मन तेरा जीवन कंचन सा सुनहरा है, न डर ऐ मन तेरा जीवन कंचन सा सुनहरा है, गहन रातों के आगे ही उम्मीदों का सवेरा है। असल में ये मैं एक आज की युवा पीढ़ी को भी समर्पित करना चाहूँगी कि बहुत जल्दी से निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी से कोई एक्शन ले लेते हैं, तो ये ठीक नहीं है। जब परेशानियाँ आती हैं तो आगे बहुत सारी राहें भी खुलती हैं, और आशा का दीप जलाए रखें और इतनी जल्दी जो है हिम्मत ना हारें। बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। धन्यवाद। अच्छा, आपने एक और गज़ल लिखी थी जो बहुत मकबूल हुई थी आपकी, दिल में एहसास जाग जाए। जी जी, वो भी हमारे नाज़रीन को सुनाएं। जी, वो गज़ल का उन्वान है गज़ल अच्छा। कब बनती है, कैसे बनती है, उस पर मैंने कुछ लिखा था। दिल में एहसास जाग जाए गज़ल बनती है, दर्द जब हद से गुजर जाए गज़ल बनती है, वाह वाह वाह। दिल की गलियों से निकल पलकों के दरवाजों से, दिल की गलियों से निकल पलकों के दरवाजों से, अश्क कागज पे जो गिर जाए गज़ल बहुत अच्छा शेर, वाह 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 वाह। अश्क कागज पे जो गिर जाए गज़ल, बहुत उम्दा शेर कह दिया आपने, वाह वाह वाह। बड़ा रंगीन समा हो खुशी का आलम हो, कहकशां गूंजती हो और हंसी की सरगम हो, यूं हंसते हंसते खेलते ही हुक उठती हो दिल में, यूं हंसते खेलते एक हुक सी उठे दिल में, कोई भूला जो याद आए गज़ल बनती है, कोई भूला जो याद आए गज़ल बनती है। वाह वाह वाह। उतरती शाम हो और झींगुरों की झुनझुन हो, पंछी गाते हो गीत चांद थोड़ा मध्यम हो, क्या बात। बैठ के दरिया के किनारे डूबे लहरों में, बैठ के दरिया के किनारे डूबे लहरों में,
हंस के आंख जो भर जाए गजल बनती है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। हंस के आंख जो भर जाए गजल बनती है, अश्क कागज पे जो गिर जाए गजल बनती है। वाह वाह वाह। ईद पे एक प्रोग्राम हुआ था यहाँ पर, जी जी जो एम्बेसडर भी हमारे उसमें चीफ गेस्ट थे जी जी और भी काफ़ी यहाँ के सब मुअज़्ज़िज़ जो लोग हैं यहाँ के सब उसमें थे। जी आप भी थे। जी जी, मैं तो एज ए शायर था। जी तो उसमें आपने एक ईद पे कुछ लिखा था जी बड़ा खूबसूरत, बड़ा पसंद किया गया था एम्बेसडर ने भी और जितने भी हमारे उस प्रोग्राम में और गेस्ट थे उन्होंने भी बड़ा पसंद किया था उस आपकी उस कलाम को। जी तो क्या वो हमें सुनाएंगी? जी जरूर जरूर। प्लीज तो सुनाएं। ईद का मौका था और मैंने कुछ लिखा ईद पे। त्योहारों पे लिखना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ईद तो सबसे अच्छा त्यौहार है, तो मैंने उस पर कुछ इस तरह से लिखा था कि एक रात जब मैं अपनी छत पर खड़ी थी, चांद से मेरी मुलाकात हो गई। वाह। एक रात जब मैं अपनी छत पे खड़ी थी, चांद से मेरी मुलाकात हो गई। मैंने पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? थोड़े से थके से नजर आ रहे हैं। वाह। चांद बोला, अभी अभी लोगों को ईद का संदेश देकर आ रहा हूँ। वाह। चांद बोला, अभी अभी लोगों को ईद का संदेश देकर आ रहा हूँ, कल पूर्णिमा है इसलिए उसकी तैयारी करने जा रहा हूँ। वाह। मैं हुई थोड़ी सी परेशान। मैंने पूछा, आप हिंदू हैं या मुसलमान? क्या बात है। मैं हुई थोड़ी सी परेशान। मैंने पूछा, आप हिंदू हैं या मुसलमान? चांद ने कहा, मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान। चांद ने कहा, मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान। क्या बात है। वाह वाह वाह। मेरा धर्म है सिर्फ चमकना। क्या बात है। मैं वाह, रोशन वाह, करता वाह। हूँ ये जहान। क्या बात है। मेरा धर्म है चमकना और मैं रोशन करता हूँ ये जहान। मैं कभी ईद का चांद हूँ, कभी करवा चौथ का। क्या बात है। वाह। मैं कभी ईद का चांद हूँ, कभी करवा चौथ का। लोगों ने मुझे बांटा है, ये खेल है अपनी अपनी सोच का। क्या बात है। वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने मुझे बांटा है, ये खेल है अपनी अपनी सोच का। मुझे ही देखकर लोग ईद भी मनाते हैं और शरद पूर्णिमा की रात मेरी चांदनी में खीर भी खाते हैं। क्या बात है। मुझे ही देखकर लोग ईद मनाते हैं और शरद पूर्णिमा की रात मेरी चांदनी में खीर भी खाते हैं। यह कहकर चांद तो चला गया, लेकिन मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे गया। ये कहकर चांद तो चला गया, लेकिन मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे गया। जो दूसरों के हित को अपना धर्म समझता है, जो दूसरों के हित को अपना धर्म समझता है, वही चांद बनकर एक दिन आसमान में चमका। क्या बात है। वाह वाह। चांद बनकर एक दिन क्या आसमान बात में है। वाह वाह बहुत बहुत वाह धन्यवाद। वाह वाह। अच्छा, जब ये यहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं, आप तो हर दूसरे तीसरे प्रोग्राम में रहती हैं जी। तो घर में कैसे वक्त निकाल लेती हैं? तो बिल्कुल हालात ऐसे रहते हैं कि मैंने देखा है कि पीएलजी का प्रोग्राम हो, एम्बेसी का हो या हमारा जो हम उर्दू विंग से कराते हैं उसमें सब में आपको इनवाइट किया जाता है, क्योंकि आप अच्छा लिखती हैं, अच्छा पढ़ती हैं, अच्छे शेर होते हैं आपके, तो हर प्रोग्राम में रहती हैं। तो फिर कैसे घर वालों को वक्त दे पाती हैं और स्कूल में भी अपना टाइम देती हैं, कैसे एडजस्ट करती हैं उसको? इसमें दो बातें होती हैं सर। देखिए, एक तो टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। आपके पास 24 घंटे रहते हैं और आप जो है आराम से टाइम मैनेज कर सकते हैं। दूसरी बात है एक शौक। अगर आपको किसी चीज़ का शौक है तो आप उसके लिए टाइम निकालेंगे ही निकालेंगे, कैसे भी करके। और एक बात और है कि मेरा परिवार बहुत सपोर्टिव है। मुझे परिवार की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला है। आज भी मैं जो कुछ नया लिखती हूँ तो कहीं सुनाने जाती हूँ तो मैं अपने पति को सुनाती हूँ। अच्छा, वो भी शौकीन है? नहीं, शौकीन नहीं है, शौकीन बिल्कुल नहीं है, वो शौकीन बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनको बिठा के सुनाती हूँ ज़बरदस्ती कि, लेकिन वो टिप्पणी तो देते हैं कि हाँ ये वाली ये ठीक नहीं लग रही है। मतलब वो उनको पता तो नहीं रहता बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक नहीं लग रही है, हाँ इसमें ये चेंज कर सकती हो। तो मैं उसका स्वागत करती हूँ और मैं उसको चेंज भी करती हूँ। आपकी अभी एक नई गज़ल आपने लिखी है, गम ज़िंदगी जी, वो हमारे नाज़रीन को सुनाइए। बहुत नई तो नहीं है, लिखी तो पहले ही थी, लेकिन सुना देती हूँ मैं। उसके बारे में जब मुझे पता है तो इसका मतलब एक आध बार की पढ़ी हुई है, सुनाइए। गमे जिंदगी तुझे क्या पता, वाह, तूने कैसे रंग दिखा दिए, कभी मुस्कुराए
आगे का शेर ऐसे, कई राज सीने में छुप गए, कई बात दिल में दबी रही, कभी बोलना चाहा अगर, कभी बोलना चाहा अगर, मेरे लफ्ज अश्कों में ढल गए, कभी बोलना चाहा अगर, मेरे राह दिल पे चला कोई, मेरे ख्याल में भी पला कोई, मेरी नींद टूटी तो इस तरह, मेरी नींद टूटी तो इस तरह, मेरे ख्वाब सारे बिखर गए, गमे जिंदगी तुझे क्या पता, कुछ और भी थी शिकायतें, जिन्हें कैसे तुमको सुनाऊं मैं, मेरी चश्मे नम में जुबान थी, मेरी चश्मे नम में जुबान थी, बिना बोले सब कुछ कह गए, गमे जिंदगी तुझे क्या पता। बहुत अच्छे। सरे राह ये ही कसक रही, कोई साथ देता तो दो कदम, नहीं मंजिलों का पता मिला, न तो मंजिलों का पता मिला, जो चले थे साथ ठहर गए, गमे जिंदगी तुझे क्या पता, तूने कैसे रंग दिखा दिए, कभी मुस्कुराए ये लब जरा, नए जख्म दिल में सजा दिए, नए नए जख्म दिल में सजा दिए, गमे जिंदगी तुझे क्या पता। बहुत अच्छे, वाह। धन्यवाद। वैसे आप किस शायर को ज़्यादा, मतलब बहुत से शायर हैं, जी जी, तो किस शायर को ज़्यादा उसकी शायरी पसंद करती हैं? नीरज बहुत पसंद है मुझे, और वो रुख भी आपकी शायरी का नीरज साहब जैसे ही। मुझे भी नीरज जी बहुत पसंद है। नीरज तो अभी हम लोग का एक कार्यक्रम पीएलजी का स्पेशल नीरज स्पेशल ही हुआ है इस बार। हाँ, अभी मैंने देखा था। जी जी। तो उसमें भी मैंने एक गज़ल पढ़ी थी कि खुशबू सी आ रही है इधर ज़ाफ़रान की, खिड़की खुली है कोई तो उनके मकान की। क्या बात है, वाह वाह। गज़ल मैंने पढ़ी थी उनकी। कोई अपनी पसंद की गज़ल हमें सुनाए जो आप लिखी हुई। अच्छा, अपनी पसंद की तो नई एक गज़ल लिखी है, वो मैं सुना देती हूँ। रुख हवा का बदल सा गया। वाह। ये भी अभी इस समय के जो ये चल रहा है समय, उसी पे है। रुख हवा का बदल सा गया। क्या बात है। रुख हवा का बदल सा गया, ये जमाने को क्या हो गया। क्या बात है, ये जमाने को क्या हो गया। इंसान से डरने लगा। वाह। इंसान से डरने लगा, दोस्त भी बेवफा हो। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या सच्चाई है। बेवफा हो गया, जिसको हम हमारे पड़ोसी को अगर सुन लेते हैं कि बुखार है तो उसके घर आते भी नहीं है। सही बात। दोस्त भी बेवफा हो गया। वाह। हमसे ऐसी खता क्या हुई, हमसे ऐसी खता क्या हुई, गम को अपना पता मिल गया। वाह। गम को अपना पता मिल गया, ये जमाने को क्या हो गया। रुख हवा का बदल सा गया। वाह वाह वाह। आंधियां ऐसी चलने लगी, आंधियां ऐसी चलने लगी, आशियां भी उजड़ सा गया। बहुत अच्छे। आशियां भी उजड़ सा गया, अब तो खुद पे यकीन आ रहा। क्या बात। अब तो खुद पे यकीन आ रहा,
खुद का साया खफा हो हाँ, हाँ, गया, हाँ। खुद का साया खफा हो गया, ये जमाने को क्या हो गया, रुख हवा का बदल सा गया। वाह 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 वाह। और इसका अंतिम शेर है कि मौत ने आके दस्तक जो दी, क्या बात है। मौत ने आके दस्तक जो दी, जिंदगी का गुमा हो गया, वाह वाह वाह। जिंदगी का गुमा हो गया, ये जमाने को क्या हो गया, रुख हवा का बदल सा गया। वाह वाह वाह। पूर्णिमा जी, हम अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, अपने नाज़रीन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने इतने बिज़ी शेड्यूल में हमें टाइम दिया, और हम उम्मीद करते हैं जब कभी और आपको बुलाएंगे, कि इतनी अच्छी आपने हमें गज़लें और नज़्म सुनाई है, तो हम चाहेंगे कि फिर आप एक बार और हमारे स्टूडियो में आएँ और हमारे नाज़रीन को अपने पार्ट 2 में हमें सुनाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज दें। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, और डेजर्ट स्टोरी के सभी सदस्यों को और गौहर सर को, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे ऐसा अवसर प्रदान किया, और ईश्वर करे कि ये चैनल खूब आगे बढ़े और मैं दोबारा फिर आऊँ यहाँ पे अपना इंटरव्यू देने। और एक छोटा सा शेर मैं सुनाना चाहूँगी कि एक दफ़ा चाँद मेरी आंखों में उतर आया था, क्योंकि ये प्रश्न हर जगह पूछा जाता है कि आपने कब लिखना शुरू किया, तो मैं बस इसी से मैं अपना ये वाणी को विराम दूंगी कि एक दफ़ा चाँद मेरी आंखों में उतर आया था, मुझे चाँद में तेरा अक्स नज़र आया था। वाह। एक दफ़ा चाँद मेरी आंखों में उतर आया था, मुझे चाँद में तेरा अक्स नज़र आया था, मैंने कुछ लफ्ज़ जोड़कर तेरी तस्वीर बनाई थी, मैंने कुछ लफ्ज़ जोड़कर तेरी तस्वीर बनाई थी, और उसी दिन पहली बार मैंने कलम उठाई थी, उसी रात पहली बार मैंने कलम उठाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।